ने ये सुना, बड़ा जोरदार उसने कहकहा लगाया, बड़ी तेजी के साथ वो हंसा और उसने कहा, अब्दुल मुत्तलिब, जब तक तुम यहाँ नहीं आए थे मेरी नजरों में तुम्हारी बहुत इज्जत थी। मैं ये समझता था कि तुम आज मेरे पास आए हो और इसलिए आए हो कि मैं खाने काबा पे हमले के लिए आया हो। तुम मुझसे ये कहोगे और इस बात पर तबादले ख्याल करोगे कि मैं खाने काबा पे हमला ना करूं, खाने काबा को मिसमार ना करूं, खाने काबा को ढाऊं ना। लेकिन तुम यहाँ मेरे पास आए हो और तुमने आके खाने काबा की बात नहीं की है, ऊंटों की बात की है। बड़ी छोटी बात तुमने कर दी है। आप हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जवाब सुने और देखे आप हुजूर के दादा के जज्बे ईमानी को। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अबरहा, खाने काबा ये अल्लाह का घर है और अल्लाह अपने घर की हिफाजत करना खूब जानता है। ऊंट मेरे है, मैं उनका मुहाफिज हूँ, वो मेरी कस्टडी में है, मैं उनका हाफिज हूँ, मैं उनका मुहाफिज हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी में है। इसलिए ऊंट की बात मैं करता हूँ। खाने काबा अल्लाह का घर है, अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करेगा। आपने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कल भी अपने घर की हिफाजत की थी, आज भी अल्लाह अपने घर की हिफाजत कर रहा है और कयामत तक करता रहेगा। ऊंट मेरे हैं, उन्हें मैं बचाऊंगा। काबा अल्लाह का घर है, अल्लाह अपने घर को खुद बचाएगा। ये ईमान है। और आपने ऊंट लिए हैं, वापस आ गए हैं और आने के बाद आपने खाने काबा के सामने खड़े होकर के अल्लाह से दुआ की, खाने काबा का खिलाफ पकड़ के कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, तू देख रहा है कि एक नापाक शख्स से नापाक उसके इरादे हैं। खाने काबा को मौला वो उठाने के लिए आए हैं। अल्लाह, हमारे अंदर इतनी ताकत, इतनी कुदरत, कुव्वत नहीं है कि हम उससे मुकाबला कर सके। उसके पास हथियार भी है, उसके पास हाथियों का लश्कर भी है, उसके पास इंसानों की फौज भी है। ऐ अल्लाह, हम कमजोर है। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, तू अपने घर की हिफाजत फरमा। आपने अपने कबीले के लोगों को लिया है और लेकर के आप पहाड़ी पे चले गए हैं। और जब अबरहा खाने काबा पर हमले के लिए आया है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नातों की फौज नहीं भेजी है, अल्लाह ने फरिश्तों का लश्कर नहीं भेजा है। एक छोटा सा परिंदा है जिसे अबाबील कहते हैं, अल्लाह ने अबाबील के लश्कर को भेजा है और इस शान से भेजा है कि हर परिंदे के साथ 3 कंकड़ियां थी, एक उसकी चोंच में, तो उसके पैरों में। और जब उन्होंने कंकड़ियां गिराई हैं, हाथी जैसा रहीम सहीम जानवर, हाथी जैसा जबरदस्त कुव्वत वाला जानवर, जब उस पर कंकड़ियां पड़ी हैं, पीठ पर गिरी हैं और पेट की तरफ से निकल गई हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लाखों लश्कर को तबाह बर्बाद करके समझ रहे हैं आप। ये है हुजूर के दादा, क्या नाम है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे, 10 बेटे। उनमें सबसे छोटे हैं हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत अब्दुल्ला से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, बड़ी अकीदत रखते थे, बड़ा प्यार करते थे, बड़ी उल्फत रखते थे। और मौरखीन यहाँ तक बयान करते हैं कि हुजूर की विलादत से पहले अभी हजरत अब्दुल्ला आपकी उम्र 6-7 साल की थी। उस वक्त यहूद व नसारा ने आपस में बैठक की है और आपस में इस बात पर तबादले ख्याल किया है कि हमारी किताबों से ये इशारा मिलता है और ये वाज़ेह निशानियां मिलती हैं कि जो आखिरी नबी दुनिया में जलवा कर होने वाले हैं, अनकरीब उनके विलादत का वक्त करीब हो चुका है, अनकरीब वो दुनिया में जलवा अफरोज होने वाले हैं। आपस में इस बात पर तबादले ख्याल हुआ है कि आखिर उनकी विलादत को रोका कैसे जाए, आखिर उनकी आमद को रोका कैसे जाए, आखिर उनकी पैदाइश को रोका कैसे जाए। बड़े बड़े यहूदियों ने अपने अपने मशवरे दिए हैं। एक यहूदी खड़ा हुआ है जो उनमें सबसे ज्यादा उम्रदराज था। उसने कहा, लोगों, अगर आखिरी नबी की विलादत को रोकना चाहते हो, अगर आखिरी नबी की आमद को रोकना चाहते हो, तो जो आखिरी नबी जिसकी औलाद में पैदा होने वाले हैं, हमें उसी को कत्ल करना होगा। उसने कहा, मेरे कहने का मतलब यह है कि आखिरी नबी जिनकी औलाद में पैदा होंगे, जो उनके बाप बनेंगे, उनका नाम अब्दुल्ला होगा, जो उनकी वालिदा होगी उनका नाम आमना होगा, जिनके खानदान में वो पैदा होंगे वो खानदान कुरैश होगा, उनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। उस यहूदी ने कहा, अगर आखिरी नबी की विलादत को रोकना है तो हमें अब्दुल्लाह को कत्ल करना। लोगों ने कहा, कत्ल कौन करेगा? खानदान कुरैश के सरदार के बेटे हैं।
काबे के मुतवल्ली के बेटे हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के शहजादे हैं और बड़े महबूब हैं, बड़े चहीते। कत्ल कौन करेगा? यहूदियों ने कहा अगर कोई उन्हें कत्ल कर दे तो उसे इतनी दौलत दी जाएगी कि जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाज ने कहा अगर वो कहीं गिरफ्तार हो गया तो उनकी आलो औलाद को, उनकी बीवी को और जो उनके वर्षा होंगे, जो उनके खानदान के लोग होंगे, उन्हें इतना दे दिया जाएगा कि 7 पुश्तें भी बैठ करके खाएंगी। एक शख्स खड़ा हुआ है, उसने कहा मैं कत्ल करूंगा। उसने कहा अगर मैंने कत्ल कर दिया बदले में क्या दिया जाएगा? यहूदियों ने कहा इतना दे दिया जाएगा जितना तू वहमो गुमान भी नहीं कर सकता है। उसने हाथ में तलवार ली है, लंबी मुसाफिकत तय करके जब वो मक्के में पहुंचा है, हती में काबा से करीब जब पहुंचा है, खाने काबा के करीब में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी है, बड़ा हसीन और जमील वो बच्चा है। वो रकीब बयान करते हैं उस यहूदी की नजर जिस बच्चे पर पड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला थे। जब उसकी नजर पड़ी उसने हजरत अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद कहता है मैं मक्के में अजनबी हूँ, मैं मक्के में मुसाफिर हूँ, मैं सफर करके आया हूँ, मैं यहाँ के हालात को नहीं जानता हूँ, यहाँ के रस्तों को नहीं जानता हूँ, यहाँ के मामलात को नहीं जानता हूँ। मुझे एक शख्स की तलाश है, तुम मुझे उसका पता बता दो। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अगर तुम मुसाफिर हो तो तुम्हें भूख भी लगी होगी, अगर तुम मुसाफिर हो तो तुम्हें प्यास भी लगी होगी, अगर तुम मुसाफिर हो तो तुम्हें भूख की भी कैफियत होगी, तुम्हें प्यास की भी कैफियत होगी। पहले तुम कुछ खा लो, पहले कुछ तुम पी लो, उसके बाद जो तुम मुराद लेके मक्के में आए हो वो मुराद भी तुम्हारी पूरी की जाएगी। जो इरादा लेके तुम आए हो वो इरादा भी तुम्हारा पूरा किया जाएगा। जो मकसद लेके तुम आए हो उस मकसद की भी तकमील की जाएगी। हजरत अब्दुल्ला गए हैं और जाने के बाद आपने अपने साथ थोड़ा खजूर लिया है, समसम लिया है और लेने के बाद आप आए हैं और आने के बाद उस यहूदी को आपने दिया है, उसने चंद खजूरें खाई हैं, थोड़ा जमजम उसने पिया है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं प्यास तो नहीं है, उसने कहा नहीं। हजरत अब्दुल्ला कहते भूख तो नहीं है, उसने कहा नहीं। हजरत अब्दुल्ला कहते अब बता किस मकसद से तू मक्के में आया है? उसने कहा मैं मक्के में अब्दुल्ला की तलाश में आया हूँ, मैं मक्के में अब्दुल्ला को ढूंढने आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला फरमाते ये बता आखिर अब्दुल्ला से तेरा क्या मामला है, अब्दुल्ला से तुझे क्या काम है, अब्दुल्ला से तेरा क्या लेना देना है? तो उसने कहा बच्चे ये राज है और इस राज को राज ही रखना और इस राज से मैं पर्दा ना उठा था, लेकिन तुम मेरे मोहसिन हो, तुमने मुझे खिलाया भी है, तुमने मुझे पिलाया भी है। सुनो इस राज को राज रखना, मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए आया हूँ, इसलिए कि हमारे उलमा ने हमें यह बताया है कि जो आखिरी नबी जिसकी नस्ल में पैदा होंगे और जिनकी औलाद में पैदा होंगे उनका नाम अब्दुल्ला है। हमें यह बताया गया है कि अगर उनकी विलादत को रोकना है तो मैं अब्दुल्ला को कत्ल करना होगा। उसने कहा अगर मैंने अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया तो मुझे इतनी दौलत दी जाएगी कि पूरी जिंदगी कभी मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा अगर तुम अब्दुल्ला को कत्ल ही करना चाहते हो अपनी तलवार निकालो, ये मेरा सर है, अपनी तलवार की प्यास मेरे खून से बुझा लो। तवज्जो रखिएगा, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं ये मेरा सर है, निकालो अपनी तलवार और मेरे सर को मेरे जिस्म से कलम कर दो। उसने कहा मैं आपको कैसे कत्ल कर सकता हूँ? बच्चे तुमने मुझे खिलाया भी है, इस मैं यहाँ अजनबी हूँ, मैं मुसाफिर हूँ और इस अजनबी शहर में तुमने मुझे खिलाया भी है, पिलाया भी है, मेरी हालत भी पूछी है, मेरी कैफियत भी पूछी है, मेरी खैरियत भी दरियाफ्त की है। आखिर मैं तुम्हें कत्ल कैसे कर सकता हूँ और मैं तुम्हें कत्ल कैसे करूँ और क्यों करूं? इसलिए कि मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए आया हूं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं ऐ अजनबी मुसाफिर सुन, जिस अब्दुल्ला की तलाश में तू दूर दराज का सफर करके आया है वो अब्दुल्ला कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूं। अगर तू चाहता है अब्दुल्ला को कत्ल करना, तलवार निकाल मुझे कत्ल कर दे। उसने तलवार निकाली है, हजरत अब्दुल्ला की तरफ पड़ा है और जाने के बाद तलवार हजरत अब्दुल्ला के कदमों में रख दी है और रखने के बाद कहता है मैं नादान था जो ऐसी अजीम हस्ती को कत्ल करने के लिए आया था। अरे जब तुम्हारे अखलाक का ये आलम है तो जो आखिरी नबी तुम्हारी उम्मत में पैदा होंगे उनके अखलाक का आलम क्या होगा? मेरा इमाम कहता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। उसने कहा आप मुझे अपना गुलाम बना लीजिए, चाहे तो आप मुझे कत्ल कर दें, चाहे तो आप माफ फरमा दें। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं हम अपनी जान के दुश्मन को भी माफ करते हैं। उसने कहा आप मुझे अपने पास रख लें और मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इतनी उम्र अता कर दे, अल्लाह उस वक्त तक मुझे मौत ना दे जब तक मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीदार। समझ रहे हैं आप?
ये हैं हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला। निकाह किसके साथ में हुआ है? बस मिलाद के इंशाल्लाह मैं कंप्लीट करता हूं। पढ़ दिया जाए बिल्कुल, वरना बात अधूरी रह जाएगी। समझ रहे हैं आप? निकाह किसके साथ में हुआ है? हजरत आमना के साथ में। हजरत आमना कौन है? हुजूर की वालिदा। कहाँ पैदा हुई है? मदीने शरीफ में। समझ रहे हैं आप? हुजूर का ननिहाल मदीना शरीफ है और हुजूर का बड़ा गहरा ताल्लुक मदीने से है। ये अल्लामा हसन साहब किबला तशरीफ रखते हैं और इस बात की वो तायीद करेंगे और ये मसला भी है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने भी इसको बयान किया है कि नबी को जो जगह सबसे ज्यादा महबूब होती है, अल्लाह उनकी रूह को वहीं कब्ज़। सोचे आप हुजूर को मदीने से कितनी मोहब्बत थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर की रूह को कहाँ कब्ज़ फरमाया? मदीने में कब्ज़ फरमाया। हुजूर का ननिहाल भी मदीने में है। हजरत आमिना है, मोरखीन फरमाते हैं हजरत आमिना ये ज़माने जाहिलियत में जिस वक्त पर्दा फर्द नहीं था उस वक्त तक भी आप पर्दे में रहती थी, उस वक्त भी आप पर्दे में रहती थी। और क्यों ना हो, वालिदा किसकी है? नबी आखिर समा की है। समझ रहे हैं आप? जब माँ मुत्तकिया होती है, परहेजगार होती है, तभी बच्चे मुत्तकी होते हैं। आप इस्लाम की तारीख को उठा के देख लीजिए। माँ अगर खदीजतुल कुबरा जैसी हो तो बेटी हजरत फातिमा ज़हरा जैसी होती है। अगर माँ हजरत फातिमा ज़हरा जैसी हो तो बेटा हुसैन जैसा होता है, बेटा हसन जैसा होता है। अगर माँ सत्रे मोहल्ला जैसी हो तो बेटा सैयद सालार मसूद गाजी जैसा होता है। अगर माँ मुत्तकिया हो तो बेटा गौसे आजम जैसा होता है। अगर माँ पर्दे में रहने वाली हो तो बेटा साबिर कलियर जैसा होता है, बेटा गरीब नवाज जैसा होता है। अगर माँ नेक हो तो बेटा आला हज़रत जैसा होता है। अगर माँ नेक हो तो बेटा सदरुश शरिया जैसा होता है। अगर माँ नेक हो तो बेटा हाफिज मिल्लत जैसा होता है। अगर माँ नेक हो तो बेटा मुफ्ती आज़म हिंद जैसा होता है। और अब उलमाए इकराम इस बात की तायीद फरमाएंगे और उलमा की तवज्जो मैं चाहता हूँ। अगर माँ नेक हो और इस तरह नेक हो, माँ मुत्तकिया हो, माँ परहेजगार हो और इस तरह नेक हो कि अपने जेवरात को बेच करके मंजर इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह अदा कर दे तो उसकी कोख से जो बच्चा पैदा होता है दुनिया उसी को ताजुश शरिया के नाम से जानती है। जिन्होंने कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हरे कादरी। समझ रहे हैं? ये हजरत आमिना है। बस आप जल्द से जल्द मेरी बात को कंप्लीट कर लूं। आप सुने, तवज्जो इधर रखें। देखें ये हजरत आमिना है, निकाह हुआ है हजरत अब्दुल्ला के साथ में। हजरत आमिना फरमाती अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाती मेरी कोख में हुजूर अलैहि सलाम को आए हुए 2 माह का अरसा गुजरा था। हजरत अब्दुल्ला सफर पे गए हैं और आप वापस नहीं आए हैं, आपके इंतकाल की खबर वापस आ गई है। हजरत आमिना फरमाती हुजूर के मिलाद को बयान करते हुए कि हर महीने कोई न कोई नबी आता और आके मुझे ये बशारत देता कि आमना मुबारक हो, तुम नबियों के इमाम की मां बनने वाली हो। तवज्जो रखें आप। हजरत आमना फरमाती हैं जब से हजरत अब्दुल्ला की अमानत मेरी कोख में आई है, आप फरमाती हैं जिस चीज को भी मैं छू लेती थी वो चीज मुअत्तर हो जाती थी, वो चीज खुशबुओं से भर जाती थी। आप फरमाती मैं पत्थरों पे अगर कदम रख देती तो पत्थर भी नरम हो जाया करते थे। हजरत आमना फरमाती लोगों वो रात भी आ गई जिस रात में नबी आखिरुज़्ज़मा की विलादत हुई है। हजरत आमना फरमाती हैं जब हुजूर की विलादत हुई है, आमतौर से जब बच्चे दुनिया में आते हैं तो आने के बाद क्या करते हैं? रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। हजरत आमना फरमाती हैं लेकिन जब नबी आखिरुज़्ज़मा दुनिया में आए हैं, आप फरमाती जब मेरा बेटा दुनिया में आया है तो आने के बाद रोया नहीं है, आने के बाद चीखा नहीं है, चिल्लाया नहीं है, बल्कि आने के बाद अपने सर को सजदे में रखा है। हजरत आमना फरमाती है मैंने करीब होके सुना कि आखिर आवाज क्या आ रही है। हजरत आमिना फरमाती है यही सदा आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी उम्मत को बख्श दे। शायर कहता है रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा सलात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना अरशद रजा अमजदी, नारे तकबीर। समझ रहे हैं आप? इसीलिए हुजूर का मिलाद मनाएं। इंशाल्लाह कभी वक्त मिला तो मुकम्मल इस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी, लेकिन आपको मोहब्बत से बैठना है। शहनवाज भाई को मुकम्मल सुनना है, मैं भी इंशाल्लाह बैठ करके सुनूंगा। ठीक है, सोशल मीडिया पर तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, आज सामने से इंशाल्लाह सुनेंगे इनके मखसूस कलाम को। अल्लामा हसन साहब किबला की गुफ्तगू को भी हमें सुनना है। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की मोहब्बतों को सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम